रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है आपका। समा पॉडकास्ट की रमज़ान सीरीज़ के साथ डॉक्टर अफ़ान कैसर आपके पेशे खिदमत है। हर रमज़ान जो है हमारे लिए बहुत सारे पैगामात लेकर आता है और हमारी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन भी है, और ये हमें बताता है कि हम बतौर इंसान कहाँ खड़े हैं और हम 11 महीने क्या करते आए हैं। इससे पहले कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे और डिस्कस करूं, हमारी ये जो सीरीज़ है ये स्पॉन्सर है राइजन की जानिब से। हर रमज़ान एहसास के साथ, हर घर हर दिल में। एक QR कोड है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको स्कैन कीजिए, गूगल फॉर्म खुल जाएगा, इसको भरिए और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए। और ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के साथ लाखों करोड़ों के इनामात जो हैं, आपके होम अप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे और इनामात हैं, वो आप जीतेंगे समा के संग। मैं बड़े अहम टॉपिक पर बात करने लगा हूँ आपसे। 70 साला एक शख्स हैं, उनकी 26 साला एक दोशीज़ा से मोहब्बत की शादी हो गई। पूरे मीडिया पे इस टाइम मुझे वो शादी ही दिखाई दे रही है क्योंकि आप वो देखना चाहते हैं। मीडिया में इसका कसूर इसलिए नहीं कि उन्होंने अपना काम करना है, जो दिखता है वो बिकता है। सवाल है उन मुआशरती रवैयों पर कि आप देखना क्या चाह रहे हैं। निकाह पर भी कोई इशू नहीं, पहले भी उधेड़ उम्र के शख्स जो हैं वो नौजवान ख़वातीन से निकाह करते हैं, लेकिन जब आप इसको ग्लैमराइज करते हैं तो इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत भारी होता है। सोशल इम्पैक्ट ये होता है कि शायद किसी दफ्तर में कोई भी काम करती खातून जो होगी, उसको एक उधेड़ उम्र का जो शख्स होगा वो फिर बेटी के रूप में नहीं देखेगा, वो उसको देखेगा दूसरी बेगम के रूप में, या फिर जो रविश हम इख्तियार कर चुके हैं वो उसको किसी और रूप में देखेगा। तो खुदारा इसको ग्लैमराइज ना कीजिए और रमज़ान की असास को कायम रखे। मुझे ये लगता है कि पिछले चंद घंटों में जो रमज़ान के नाम पर घरेलू इश्यूज़ को डिस्कस करना, एक दूसरे की तज़हीक करना और शोज़ में बैठकर एक दूसरे को नोचना, उनसे इख्तलाफ की उस हद तक जाना जिस हद तक कोई इंसानी तहजीब ज़ेब नहीं देती, ये हमारे इखलाकी किरदार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज हम बात करेंगे रमज़ान और हमारे मुआशरती रवैयों पर। आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहिए लाइव कॉल्स पर। और मेरे साथ आमिर साहब हैं जो सड़कों पर होते हैं, आमिर मजीद साहब, और ये बहुत सारी बातें मुझे बता रहे थे कि रमज़ान में हमने अशिया खुर्दो नोश के साथ किया क्या है। हम लोगों ने किस तरह मिलावट, किस तरह ग्रां जो अब महंगा करी जा रहे हैं चीज़ों को, वो किया जा रहा है, फिर कोई कदर नहीं रह गई। आमिर भाई, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सड़कों पर हैं आप? जी बिल्कुल, और रमज़ान शुरू होने से पहले से ही हैं, क्योंकि ये जो माफिया है जो एक्टिव होता है, ये 1-1.5 महीने पहले से ही एक तैयारी कर ली जाती है। मैं आपसे अगर ये कहूँ ना कि 1 महीना पहले अगर आप मरकज़ी मंडी चले जाएं और बोलें कि कोल्ड स्टोरेज में मैंने 1 किलो आलू भी रखवाने, तो आपको उसकी भी जगह नहीं मिलेगी। जितने भी फल हैं स्टोर करते हैं पहले जी, एक महंगे करके बेचें। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी भी आप जाके देख लें, जो स्टोर है वो भरे हुए हैं केले से, सेब से। सेब का तो सीजन नहीं है ना, कोल्ड स्टोर कर लेते हैं। कोल्ड स्टोर करे हुए महीनों से किए हुए हैं। 15 जनवरी जो है वो लास्ट कट ऑफ डेट होती है, जो सेब थोड़े बहुत जो आ जाते हैं। उससे पहले जनवरी दिसंबर तक ये बिल्कुल महीनों पहले स्टोर करके रखे जाते हैं कि हम 5-6 महीने के बाद इससे नफ़ा कमाएंगे, और नफ़ा कमाएंगे लोग दिनों में अरबपति हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, रमज़ान में सीज़न लगाते हैं अपना, रमज़ान में सीज़न लगाते हैं। और मैं ऐसी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि जो इंतज़ामिया मंडी की, तो उनके पास का जवाब तो कोई नहीं था, क्योंकि हमने उनको ट्रैप ही बहुत तरीके से किया था। अच्छा, वो जैसे पहले ट्रैप किया था, पहले मैं आपको वो तरीका वारदात है जो हमने डाली, पहले आपको मैं वो बताता हूँ। रमज़ान स्टार्ट एक्सक्लूसिव होगा समा पे, जी आप बिल्कुल, तरीका वारदात एक्सपोज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। हमने रमज़ान शुरू होने से कोई 1 दिन पहले हम गए मंडी, और मंडी जाकर हमने जो फल हैं बिलखुसूस, क्योंकि रमज़ान में सब्जियां वगैरह लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, ज़्यादा फोकस फलों पर होता है। अच्छा, ये सारा जो वारदात डालते हैं भी फलों पे डालते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ये मुर्गी, चिकन, गोश्त, बाकी चीज़ों पे भी होती है, ये भी होती है, लेकिन ज़्यादा टारगेट फल है। ऐसा ही है। और कौन से फल ज़्यादा, वो भी बताइएगा। जिस तरह केला है, फ्रूट चाट में इस्तेमाल होने वाले।
सेब है, अनार तो पहुंच से ही दूर हो गया ना। अच्छा, खरीद ही नहीं सकते, सोना हो गया है ना, वो सोना हो गया। सही। अच्छा, एक अनार हमने मालूम किया 1500 रुपए किलो था। 1500 रुपए किलो कंधारी या कोई बादाना, अनार बादाना था। अनार बादाना। अच्छा। ये मैं आपको मरकजी मंडी का बता रहा हूँ, ये रिटेल पे नहीं आपको लेके जाऊंगा अभी मैं। इसके फायदे बहुत है ना अनार के, रोज़ों में अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे ही फायदे हैं अनार के। स्किन ग्लो हो जाएगी, डिटॉक्सीफाई हो जाएगी बॉडी, तो ये कहीं उन फायदों को हो सकता है फायदे पहुंचाना चाह रहे हो बस, और वो भी फायदा मखसूस आवाम को पहुंचाना चाह रहे हैं, आम आवाम को वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा। 1500 रुपए किलो अनार कैसे तो आम बंदा नहीं ले सकता। ठीक है, फिर उसके बाद खरबूजा है। खरबूजे की तो स्टोरी ऐसी है, जब मैंने उनसे जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने केले का रेट पूछा तो उन्होंने कहा जो अव्वल दर्जे का जो केला है रमज़ान से पहले वो 200 रुपये का था। खरबूजा दर्जन जो खरबूजा है वो 180 रुपये किलो था। सेब जो है वो 400 रुपये किलो था। अनार जो है कंधारी वो 700 रुपये किलो था। और अब खरबूजा 480 रुपये किलो है। यानी कि कितना था पहले? 150 कुछ था, कितना? 180 से हाँ 300 रुपये बढ़ा के खरबूजे को 480 रुपये किलो। 480 रुपये। अच्छा, मैंने इससे पूछा कि ये वजह क्या है कि ये फल इतने महंगे क्यों हैं। पहले मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। केलों पर आए, अब केलों में जो दर्जा अव्वल केला कह रहे हैं, आप भी माशाल्लाह से आपकी उम्र होगी, आपने भी बचपन से जो है वो केला खाया होगा, केले खरीदे भी होंगे। आप जाके खरीदें, जो केला दर्जा अव्वल करके बिक रहा है, क्या वो दर्जा अव्वल का केला है? और वो भी 300 रुपये दर्जन बिक रहा है, 350 रुपये दर्जन बिक रहा है। ये मैं आपको मरकजी मंडी की बात बता रहा हूँ। और पहले कितना था? 200 रुपये दर्जन तकरीबन, यानी कि 150। डॉक्टर साहब, एक हफ्ता पहले 80 रुपये दर्जन भी बिका है। 80 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन कर दिया। अच्छा, केले को, केला क्योंकि फ्रूट चाट में इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल होगा, लाजमी इस्तेमाल होगा। और आप कह रहे हैं क्वालिटी भी वो नहीं है। क्वालिटी भी वो नहीं है, सही। अच्छा चलें, अब आगे आ जाएं, आप कहानी पे आ जाते हैं सेब की। अब सेब की किस्में हैं तो बहुत ही ज्यादा किस्में हैं। सेब तो बुरी वैरायटी। अच्छा, इसमें ये भी है, ये जो दुकानदार होते हैं इनके लिए कोई माल की कैटेगराइजेशन भी है कि ये जो है ये दुकानदार लेके चले जाएंगे, उन्होंने तो फ्रूट चाट में हर गंदमंद मिक्स करके खिला देना ऐसा ही है डॉक्टर साहब, घरों के लिए दर्जा और हो, ये भी कर रहे हैं। जो मार्केट कमेटी है बेसिकली ये उसका काम है कि कैटेगराइज करना। पहले तो ऑक्शन होता है फलों का, और ऑक्शन होने के बाद जो है वो ये देखते हैं कि बोलियां लगती हैं। और वो बोली जो लगती है वो कैटेगरी के हिसाब से लगती है। अगर कोई फल ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है तो उसको अव्वल दर्जे की कैटेगरी में रखा जाता है, उसकी बोली और उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जो दरमियाने दर्जे का होता है उसको दर्जा दोयम कहा जाता है, और फिर जो बिल्कुल ही कम होता है उसको दर्जा स्वयं कहा जाता है। जो हमारे आम तौर पर ये रेस्टोरेंट्स या आम दुकानों पे चले जाते हैं, गले सड़े चमोड़ दो बस, बस वो सारे क्या कहते हैं वो दर्जा। और आपको बताऊं वो मार्केट में मिलते भी नहीं है। आपको कौन खरीदेगा? कौन मिलते ही नहीं है, वो बोली लगने से पहले ही बिक जाते हैं, ले जाते हैं लोग। अच्छा, उनके यानी जो थर्ड कैटेगरी के फल हैं उनकी जो डिमांड है वो ज्यादा है बोली में। बोली लगने से जब लगती है, रमजान मना रहे हैं आप लोग, हाँ जी, तो वो आपको मार्केट में नजर भी नहीं आएंगे। यानी कि जो सबसे थर्ड क्लास फल है वो बोली में सबसे ज्यादा अव्वलीन दर्जे पर है, यानी उसको कतरीना कैफ बनाया हुआ है फलों की। ऐसा ही है। अच्छा। वो फन हाथ के हाथ दस्ती निकल जाता है। सही। वो दस्ती लोड होता है और दस्ती चला जाता है। कहाँ चला जाता है वो सबको पता है, हमारी ये शापरों में आता है। उसके बाद जब ये और ये लड़ के खरीद रहे होते हैं, बारी मैंने आगे जाना है, अफ्तारी के टाइम बेगम में फ्रूट चाट बजानी है घर, तो ये वो वाला थर्ड कैटेगरी फल होता है जो उससे भी कई गुना महंगा करके हम खरीद रहे होते हैं। सही। अच्छा, फिर ये बेगमात अगर घर बना लें फ्रूट चाट तो ये दिन तो ना देखना पड़े हमें। मैं डॉक्टर साहब इस मामले में बड़ा खुशनसीब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये आपकी बेगम खुद फ्रूट चाट बनाती है अल्हम्दुलिल्लाह। रोजाना हम हमारे घर से जो है वो अफ्तार आता है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझ जैसा बंदा, आपकी बेगम जेनजी से नहीं होगी ना? जेनजी से नहीं होगी ना? अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जेनजी के बड़े अच्छे लोग ऐसे